इलेक्ट्रोहोमियोपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में आपको शरीर का एक सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन हार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। हार्ट हमारे शरीर में कहाँ स्थित होता है, इसका आकार क्या होता है, इसका वजन क्या होता है ना, इसकी बाह्य संरचना, आंतरिक संरचना क्या होती है और कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोमियोपैथिक औषधियाँ इस पर आपको कार्य करती है, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट आपको ऑर्गन हार्ट। इसको हृदय के नाम से या आपको हार्ट या दिल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, है ना। यह आपको एक मस्कुलर खोखली संरचना होती है और इस शंकु के आकार की कोनिकल शेप में होती है और इसका ऊपरी भाग है ना, ऊपरी भाग चौड़ा और नीचे का भाग नुकीला होता है और यह हमारे थ्रोसिक कैविटी में है ना, थ्रोसिक कैविटी में एस्टर्नम के नीचे, ये आपको एस्टर्नम जो हमारे रिब्स की हड्डियां जुड़ी रहती हैं उस एस्टर्नम के नीचे लंग्स होता है। लंग्स के बीच में स्थित होती है और यह थोड़ी सी बाएं की तरफ आपको झुकी रहती है। ये हमारा हार्ट है ना, आकार में मुट्ठी के आकार का है ना, मुट्ठी के आकार का आपको दिखता है, ये हार्ट है ना। और यह पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में इसकी आपको आकार थोड़ा सा कम होता है और फिर इसका रंग जो है लाल भूरा होता है। वजन आपको पुरुषों में 280 से 340 ग्राम के करीब और महिलाओं में 230 से लेकर आपको 280 ग्राम के लगभग आपको इसका वजन होता है। और हार्ट की बाह्य संरचना के बारे में अगर हम देखते हैं तो यह आपको हार्ट की सबसे सामने वाला भाग है ना, एस्टर्नम है ना, सामने वाला भाग एस्टर्नम, रिब्स की हड्डियां जो है जहां जुड़ती है, फिफ्थ रिब्स, पांचवें रिब्स की ओर आपका ये हमारा हार्ट आपको स्थित रहता है ना। और फिर इसका ऊपरी चौड़ा वाला भाग जो होता है इसमें आपको निकलती हैं आपको एरोटा है ना, आपको सुपीरियर वेना केवा और फिर आपको पल्मोनरी, आपको आर्टरी है ना, ये सभी ऑर्गन आपको ऊपरी भाग से निकलते हैं। और फिर इसके नीचे वाला भाग जो होता है ना, आपका निचला भाग आपको डायफ्राम है ना, ये आपको लंग्स के को रोकने वाली डायफ्राम पर टिकी रहती है। इसका नीचे वाला नुकीला भाग डायफ्राम से जुड़ी रहती है, उस पर टिकी रहती है ना। और दाहिना वाला भाग जो होता है आपका, दाहिना वाला सतह जो होता है आपको राइट लंग्स है ना, सामने वाला जो सतह, दाहिने वाला सतह जो है राइट लंग से है ना, और बाएं वाला सतह जो है लेफ्ट लंग से टच करता है ना। ये आपका हुआ हार्ट की आपको बाह्य संरचना। अब इसकी बाह्य संरचना में ही आपको देखेंगे कि ये हार्ट इसकी बाहरी जो लेयर होती है आपका, जो जिससे आपको हार्ट घिरा रहता है, वो 3 लेयर की बनी होती है, जिसमें सबसे बाहरी लेयर होता है आपको पेरिकार्डियम है ना, सबसे बाहरी लेयर होता है पेरिकार्डियम है ना, पेरिकार्डियम सबसे बाहरी लेयर होता है और इसमें आपको सीरस फ्लूइड भरा रहता है ना। एक पेरिकार्डियम में आपको 3 लेयर का बना होता है, उसमें आपका बिचले लेयर में आपका जो सीरस लेयर होता है, उस सीरस लेयर में आपको सीरस मेम्ब्रेन आपका होता है और उसमें सीरस फ्लूइड भरा रहता है ना, सीरस फ्लूइड। और दूसरे नंबर की आपको लेयर होता है जिसको हम आपको मायोकार्डियम के नाम से जानते हैं और यह मस्कुलर परत होता है और इसमें हार्ट के सिकुड़ने और फैलने में ये मदद करती है आपको मस्कुलर आपका पार्ट्स। और यह बीच वाला सतह होता है आपका मायोकार्डियम, बीच वाला सतह होता है। और तीसरा होता है आपका सतह, सबसे आपको आंतरिक सतह जो होता है
एंडोकार्डियम, जो ब्लड के संपर्क में आपको रहता है ना। और इस आपको हार्ट को, अब हम इसकी आंतरिक संरचना का जब हम अध्ययन करेंगे, इसमें हम देखते हैं कि ये आपका हार्ट आपको 4 चैम्बर से बना हुआ है ना। 4 चैम्बर से बना रहता है। सबसे आपका पहला चैम्बर राइट आर्ट्रियम है ना, राइट आर्ट्रियम, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम है ना। ये आपको एक खोखली संरचना होती है और इसमें जो है आपको सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से के द्वारा शरीर से गंदा रक्त डीऑक्सीजनेटेड आपको ऑक्सीजन, अरे आपको ब्लड या इसको कहें कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड, गंदा रक्त आपको जमा होता है सुपीरियर। ये है आपका सुपीरियर वेना कावा और है आपको इंफीरियर वेना कावा है ना। यानी आपको सुपीरियर वेना केवा से यानी शरीर के ऊपरी हिस्से से गंदा रक्त और फिर निचले हिस्से से गंदा रक्त आकर आपको राइट आर्ट्रियम में आपका ब्लड जमा होता है। ये राइट आर्ट्रियम हो गया। दूसरा चैम्बर होता है आपको राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल है ना। यह भी आपको एक खोखला चैम्बर होता है और इसमें आपको राइट एट्रियम में जमा गंदा रक्त आपको वल्व है ना, ट्राइकोस्पिड वल्व है ना, ये यहाँ वल्व लगा रहता है, इसको हम ट्राइकोस्पिड वल्व कहते हैं। ये ट्राइकोस्पिड वल्व को पार करके आपका गंदा रक्त आपको राइट वेंट्रिकल में जमा होता है ना। और फिर इसमें एक और वल्व लगा रहता है जिसको हम आपको पल्मोनरी वल्व कहते हैं। पल्मोनरी वल्व, पल्मोनरी वल्व, पल्मोनरी वल्व है ना। ये जो है आपका जब राइट वेंट्रिकल में आपका ब्लड जमा रहता है, गंदा ब्लड है ना, और राइट वेंट्रिकल जब सिकुड़ता है तो ये पल्मोनरी वल्व के माध्यम से आपको गंदा रक्त आपको पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, ये हुआ आपका पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में आपका ब्लड, गंदा ब्लड आपको लंग्स में भेजता है प्यूरिफाई होने के लिए। तो हुआ आपका राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल है ना। अब हम देखते हैं एक हार्ट का आपका दूसरा चैम्बर लेफ्ट आपको आर्ट्रियम है ना। तो लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम क्या होता है? तो लेफ्ट आर्ट्रियम भी, ये भी एक खोखली संरचना होती है, हमें एक चैम्बर होता है जिसमें आपको लंग्स के माध्यम से, लंग्स से माध्यम निकलने वाली आपको पल्मोनरी वेन, वेन के माध्यम से आपका शुद्ध रक्त है ना, ऑक्सीजन युक्त रक्त आपको लेफ्ट आर्ट्रियम में जमा होता है
है ना, पल्मोनरी के वेन के माध्यम से, है ना। अब जब लेफ्ट आर्टियम आपका इसमें पल्मोनरी आपको वेन के माध्यम से शुद्ध रक्त आपको यहाँ जमा होता है लेफ्ट आर्टियम में। फिर आता है एक चैम्बर, सबसे मजबूत और स्ट्रांग चैम्बर जो होता है, इसको हम आपको लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपका सबसे मजबूत चैम्बर होता है, मोटी मांसपेशियों से बनी होती है इसकी दीवार, है ना। तो ये जो है जब आपका लेफ्ट आर्टियम में शुद्ध रक्त आता है, वो आपको एक वाल्व, है ना, आपको लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, इस वाल्व के माध्यम से, इस वाल्व को हम आपको बाइकॉस्पिड वाल्व, बाइकॉस्पिड वाल्व, या इसको माइट्रल वाल्व भी कहते हैं, है ना। लेफ्ट आर्टियम में शुद्ध रक्त जमा रहता, वो आपको बाइकॉस्पिड वाल्व के माध्यम से आपका शुद्ध रक्त लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ता है तो एक और वाल्व है जिसको हम आपको एरोटिक वाल्व, एरोटिक वाल्व, एरोटिक वाल्व के माध्यम से आपका शुद्ध रक्त आपको फिर एरोटा और आर्टरी के माध्यम से आपको फिर हमारे शरीर के सभी अंगों में शुद्ध रक्त आपको सप्लाई हो जाता है, यानी आपको शुद्ध रक्त सभी ऑर्गन में पहुंचा दिया जाता है। ये आपका हुआ हार्ट का आंतरिक संरचना, है ना। और फिर लेफ्ट चैम्बर और राइट चैम्बर को बांटने वाली एक पतली आपको झिल्ली होती है, जो आपको कार्डियक सेप्टम के नाम से जानी जाती है। कार्डियक सेप्टम, ये आपको पतली झिल्ली जो राइट आपको चैम्बर और लेफ्ट चैम्बर में हार्ट को बांटती है, उसको कार्डियक सेप्टम के नाम से हम जानते हैं, है ना। अब हम देखते हैं कि इन आपको इस हार्ट पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियां कार्य करती हैं, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको हार्ट पर लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में आपको ये लेफ्ट साइड में A1, है ना, A1। इसके पहले हम देख लेते हैं कि आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में आपको मेटिजीन है, आपको एंजाइटी ग्रुप की कौन कौन औषधियों को बनाया और किस औषधि का हार्ट के किस भाग पर प्रभाव होता है। तो उन्होंने एक आपको ग्रुप एंजियाटिको ग्रुप, एंजियोटिक ग्रुप बनाया, है ना, जिसमें या एडरमितल ग्रुप इसको कहते हैं, एडरमितल ग्रुप की औषधियां, इसमें इन्होंने 3 औषधियां बनाई। सबसे पहले A1, है ना, दूसरे नंबर में आपको A2 और तीसरे नंबर में आपको A3, है ना। A1 जो है आपको आर्टरी पर काम करती है, आर्टरी और आपको हार्ट के लेफ्ट भाग पर, है ना, यानी आपको हार्ट के लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल और आर्टरी एरोटा, है ना, पर आपको काम करती है आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधि आपका A1, है ना। फिर आपको A2 जो है ये आपको हार्ट के राइट चैम्बर पर, है ना, हार्ट के राइट चैम्बर पर काम करती है A2, है ना। आपको सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से आया हुआ ब्लड, है ना, और हमारा आपको वेन और हार्ट के राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल पर आपका काम करती है
A2 है ना। और फिर A3 जो है हमारे हार्ट के पूरे भाग पर काम करती है, हार्ट पर काम करती है हमारी औषधि A3 है ना। और ब्लड के कंपोनेंट पर भी, ब्लड के कंपोनेंट है ना, ब्लड पर भी काम करती है A3। और इसकी सहायक औषधि आपको B है ना, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, जो आपको हार्ट पर अच्छी काम करती है। A1 A2 के साथ में B ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, और फिर यहाँ हम लिखते हैं ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। कल के वीडियो में, क्लास में हम लोग हार्ट की आपको कार्य कैसे करती है ना, उसकी चर्चा करेंगे है ना। और फिर और कौन कौन से इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ इस पर आपको कारगर होती है। देखिए